जालौन में थाना अध्यक्ष की संदिग्ध मौत के बाद एसपी का बयान सामने आया है। महिला सिपाही की संदिग्ध भूमिका के जांच के आदेश दिए गए हैं। महिला सिपाही ने ही थाने में आकर थाना अध्यक्ष को गोली लगने की सूचना दी थी। थाने के बाहर भागती हुई नजर भी आई है महिला सिपाही। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से कई अहम सबूत भी जुटाए हैं। तो खुटौन थाना अध्यक्ष अरुण कुमार राय का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज की बुंदेली वार्ता पुष्टि नहीं करता है। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से थाने के बाहर का यह सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें महिला सिपाही भागते हुए नजर आ रही है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें बुंदेली वार्ता की स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले यह तस्वीरें आप तक पहुंचाई। थाना अध्यक्ष का पोस्टमार्टम जारी है। 4 डॉक्टरों का पैनल थाना अध्यक्ष का पोस्टमार्टम कर रहा है। तो महिला सिपाही की संदिग्ध भूमिका पर अब कड़ी जांच शुरू हो गई है। यह थाने के बाहर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो बुंदेली वार्ता की स्क्रीन पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस सीसीटीवी फुटेज की बुंदेली वार्ता पुष्टि नहीं करता है। सहयोगी नितिन फोन कॉल पर मौजूद है, मौके पर भी मौजूद है। नितिन, क्या पूरा प्रकरण है? अब इस पूरे मामले में एक थाने के बाहर का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। महिला सिपाही जो है उसमें नजर आ रही है जाते हुए। हालांकि बुंदेली वार्ता इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। नितिन, बिल्कुल भरत, जैसा कि ये हाई प्रोफाइल मामला है जिसमें थाना अध्यक्ष खुटौन अरुण राय की मौत हुई है, जिसके बाद से ही लगातार जो जिले का पुलिस महकमा है हड़कंप कटा हुआ है। इसके बाद एक महिला का नाम सामने आ रहा था और वो अब हाल ही में एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। घटना से संबंध में 2 से 3 सीसीटीवी फुटेज है जो वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक महिला सिपाही भागती हुई देखी जा रही है, निकलती हुई देखी जा रही है। हालांकि जो बयान है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार, उन्होंने भी महिला की भूमिका को लेकर जो की है कि जांच की जाएगी। जैसा कि उनका बयान सामने आया है कि मामले में एक महिला की भी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। इसको लेकर एसपी ने खुद कहा है कि इस मामले की भी गहन जांच की जाएगी और जैसे ही ये सीसीटीवी आया है सामने, तो इसको लेकर पुलिस जो महकमा है और अलर्ट हो गया है। नितिन, बताया यह जा रहा है कि महिला सिपाही ने ही थाना अध्यक्ष को गोली लगने की सूचना दी थी। बिल्कुल भारत, जैसे कि जो जानकारी निकल कर सामने आई है, जैसे ही ये थाना परिसर में गोलीकांड हुआ, थाना परिसर में जहां पर ये अरुण राय जो थाना अध्यक्ष बैठते हैं, उसके जस्ट पीछे ही उनका आवाज था और जैसे ही गोली चलने की आवाज आई और एक महिला सिपाही भागती हुई देखी गई, जिसने जाकर ही जो थाने में अन्य पुलिसकर्मी थे उनको बताया था कि गोली लगी है। और ये जो जानकारी है खुद महिला सिपाही द्वारा ही दी गई थी कि थाना अध्यक्ष को गोली लग चुकी है, जिसके बाद से ही मामले में जो भूमिका है वो संदिग्ध देखी जा रही है। हालांकि अब नितिन सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। महिला सिपाही जो है बाहर भागते हुए नजर आ रही है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं। नितिन, क्या कुछ अपडेट, उन्होंने क्या कुछ कहा है? क्योंकि परिजन भी वहां पहुंच गए हैं, परिजनों का क्या कुछ कहना है? नितिन, जैसा कि जो अरुण कुमार राय जो थाना अध्यक्ष है, इनकी मौत हो चुकी है। अभी हाल ही में हम पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद है। यहाँ पर उनका जो डॉक्टरों का पैनल है पोस्टमार्टम कर रहा है और पुलिस अधिकारी भी मौके पर हैं और जो उनके परिजन हैं वो भी मौके पर आ चुके हैं। परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि मामले की जांच होनी चाहिए, जो परिस्थितियां उनको बताई गई हैं, जो दर्शाई गई हैं, तो उसके अनुसार मामला संदिग्ध लग रहा है। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि यह आत्महत्या नहीं हो सकती है कि जिन परिस्थितियों में जो वेपन है वो उनके ऊपर ही पड़ा मिला, जो गोली धंसने के जो निशान है वो विपरीत दिशा में है। ऐसे करके उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि कहीं ना कहीं पूरी भूमिका जो मामला है वो संदिग्ध है, इस मामले की जांच होनी चाहिए। इसको लेकर फिर जो पुलिस अधीक्षक है डॉक्टर दुर्गेश कुमार, उनका भी बयान सामने आया है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीमों ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। इसके अलावा जो महिला सिपाही है जिसने सूचना
सूचना दी थी और एक महिला का और जिक्र हो रहा है, तो क्या यही वह महिला है? तो इसको लेकर भी जो है काफी पसोपेश की स्थिति है। इसको लेकर मामले की जांच की जा रही है। एसपी ने भी साफ तौर पर कहा है कि हर पहलुओं पर, एक एक बिंदुओं पर जांच की जा रही है। बिल्कुल नितिन, और एक बात और निकलकर सामने आ रही थी कि थाना अध्यक्ष पहले पेट्रोलिंग करते हैं, वहां एक कार्यक्रम में भी शामिल होते हैं, एक शादी समारोह में भी वो शामिल हुए। ऐसी क्या परिस्थिति बनी कुछ ही मिनटों के अंदर कि उन्होंने खुद को ही गोली मार ली? इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि परिजन वहां पहुंच गए हैं और अब इस पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कैसी स्थिति वहां देखी जा रही है नितिन अभी मौजूदा हालात में? बिल्कुल भारत, जैसे कि जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि रात में ही जो थानाध्यक्ष हैं पेट्रोलिंग करने गए थे, क्षेत्र में निकले थे, उन्होंने पेट्रोलिंग की थी। उसके बाद एक शादी समारोह में भी शामिल हुए थे, जिसके कुछ फोटोज और वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि करीब 8:30 9 बजे के करीब वो इस शादी समारोह में शामिल हुए थे, जहां पर साफ तौर पर उनके चेहरे पर खुशी देखी जा रही थी और जो फोटोज वीडियोज हैं यानी कोई तनाव नहीं दिख रहा था। और जो परिजन है, परिजनों का भी कहना है कि 9 बजे करीब उन्होंने अपनी पत्नी से फोन पर बात की और उस दौरान भी उन पर बातचीत में किसी भी प्रकार का तनाव या किसी भी प्रकार की झिझक नहीं देखी गई है। माहौल खुशनुमा था, लेकिन और कुछ ही क्षणों बाद यह घटना घटित हो जाती है तो मामला पूरा कहीं ना कहीं संदिग्ध बना हुआ है। हर कोई जो ये सुन रहा है और जो पुलिस महकमे के अधिकारी हैं, चाहे वो आम जनता हो, तो सभी इन लोगों सभी के बीच में पसोपेश की स्थिति है। और देखा जाए तो ये घटना जिस प्रकार से घटित हुई और उसके बाद जो पूरा महकमा है उसमें हड़कंप मचा हुआ है। बिल्कुल नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिए। तो ये तस्वीरें बुंदेलखंड के जालौन से आप तक पहुंचा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो थाने के बाहर क्या बताया जा रहा है, जिसमें महिला सिपाही भागती हुई नजर आ रही है। देखिए, यही वो सीसीटीवी फुटेज है जिसको लेकर अब कई चर्चाएं जो है सामने आ रही हैं। हालांकि इस सीसीटीवी फुटेज का बुंदेली वार्ता जो है पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन परिजन भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। मौके पर परिजन भी पहुंच गए हैं। तो महिला सिपाही की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। तो जो वहां के एसपी हैं दुर्गेश, उन्होंने भी मीडिया से बात की है और इस पूरे मामले में महिला सिपाही की भूमिका की जांच कराने की भी बात उन्होंने कही है। क्या कुछ कह रहे हैं वहां के एसपी दुर्गेश, आपको सुनवाते हैं। सर, एक घटना हुई है कुछ थाने प्रभारी द्वारा गोली मारने। क्या पूरा प्रकरण था, अभी तक क्या साक्ष्य निकल रहा? कल रात में लगभग 9:30 बजे के आसपास एक विभाग की महिला आरक्षी ने थाने के अंदर आकर ये कहा कि साहब ने गोली मार ली है। इस पर जब थाना स्टाफ हमारा वहाँ SHO श्री अरुण कुमार राय के आवास पर पहुंचा तो इनकी डेड बॉडी मच्छरदानी के अंदर, ये पड़े हुए थे मच्छरदानी के अंदर। उनको तत्काल चिकित्सीय सुविधा हेतु CHC ले जाया गया। वहाँ से मेडिकल कॉलेज रेफर हुए। मेडिकल कॉलेज आने के बाद चिकित्सकों द्वारा इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। घटनास्थल पर अपनी फोरेंसिक टीम द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा कराए गए हैं। पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल से कराया जा रहा है। आगे भी फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम जो होगी उससे हम लोग जो भी साक्ष्य इकट्ठा है उनका वैल्यूएशन कराएंगे। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। परिजनों से तहरीर देने के लिए कहा गया है। ये लोग जैसे ही तहरीर देते हैं तत्काल इस पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और गंभीरता से इसकी विवेचना कराई जाएगी। जो भी साक्ष्य आएंगे आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, एक महिला आरक्षी का भी नाम आ रहा है कि आवास के अंदर महिला आरक्षी की जब ये घटना हुई है। मैंने आपको बताया कि महिला आरक्षी ने ही थाने पर आकर ये कहा कि साहब ने गोली मार ली है। उस महिला आरक्षी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सभी पहलुओं पर मैंने स्पष्ट किया कि सभी पहलुओं पर विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो भी साक्ष्य आएंगे उस साक्ष्य के हिसाब से आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
अभी विवेचना चल रही है, जैसे होगा उसको हम लोग आपको समय के साथ जो भी साक्ष्य आएंगे वो साझा करेंगे।